प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 29 नंबर है, आज की 29 जनवरी की। तो जंतुओं में जनन हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपने माताजी से, कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। तो बेटा, इस ये जो वाक्य पढ़ा है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी शक्ल जो होती है, आपकी नानी नाना मामा मौसी से मिलती है। मामा मौसी के बच्चों की शक्ल, और क्योंकि आपकी मम्मी भी भाई बहन है और नाना नानी से ही जन्म हुआ है उनका, तो मामा मौसी के बच्चों से भी आपकी शक्ल मिल जाती है, क्योंकि नाना नानी तो सेम है ना सबके। और इधर से अगर आप देखें तो पापा से दादा दादी के बच्चे हैं, और पापा के जो भाई बहन है वो आपके ताऊ चाचा और बुआ लगते हैं। तो उनके बच्चों की शक्ल, उनकी शक्ल भी आपसे मिल सकती है, क्योंकि वो दादा दादी के बच्चे हैं और जिनसे जिनसे आपके पापा का जन्म हुआ है। ये मतलब है इसका कहने का। तो निषेचन प्रक्रिया क्या समझते हैं, हमने पिछली वर्कशीट में ही पढ़ा था कि मादा से अंडाणु आता है और नर से शुक्राणु आता है। शुक्राणु और मादा दोनों ही एकल कोशिका होती है, एक कोशिका होती है, इनके अंदर केंद्रक होता है। तो शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसको संलयन क्रिया कहलाते हैं। इसको जुड़ने को हम बेटा विज्ञान पढ़े ना, संलयन क्रिया बोलेंगे। तो इसलिए क्योंकि शुक्राणु पापा से और अंडाणु मम्मी से हैं, तो इसलिए आपके अंदर मम्मी के परिवार यानी नाना नानी मामा मौसी सबके गुण आ जाते हैं। और इधर से शुक्राणु पापा के हैं, तो दादी दादा बुआ मौसी बुआ चाचा ताऊ सबके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। ये इसका कहने का अर्थ है। तो निषेचन क्रिया का क्या मतलब है कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब है वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे कि मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी आदि। देखो बेटा, ये जो मुर्गी बतख है, ये सब अंडे जो है अपने शरीर से बाहर निकालते हैं ना। तो शरीर के अंदर अंडा बना है ना, निषेचन क्रिया शरीर के अंदर हुई। और मनुष्य, गाय, बिल्ली ये सब बच्चों को जन्म देती हैं, शरीर के अंदर ही इनका बनते हैं बच्चे, तभी बाहर निकालते हैं, है ना। ये मतलब हुआ इसका आंतरिक निषेचन का। लेकिन जो दूसरा प्रकार है बाह्य निषेचन, ये वह क्रिया है जिसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मेंढक, मछली, टोड आदि। तो बेटा, इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रम में नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, क्योंकि वो तो रहते पानी में हैं, और जमीन पर भी आ जाते हैं, क्योंकि मेंढक और टोड की बात कर रहे हैं। मछली तो हमेशा पानी में ही रहती है ना। मेंढक और टोड ऐसे जानवर हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी आ जाते हैं, है ना। तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत से साथ सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है, उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, तो निषेचन क्रिया हो जाती है। और क्योंकि ये निषेचन क्रिया जल में हुई, पानी में हुई, शरीर से बाहर हुई, मादा के शरीर के बाहर हुई, जो कि जलीय जंतुओं में होता है, इसलिए इसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। तो क्या आपने परखनेली शिशु के बारे में सुना है? तो कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। बेटा, अगर आपको पिछली वर्कशीट याद है, नहीं याद है तो उसको पढ़ो दोबारा से, बुक में पाठ पढ़ो कि जो भी निषेचन क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, और वहां पर निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है वो आकर गर्भाशय में चिपक जाता है और वहीं पे बच्चे का निर्माण होता है। तो जिन स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होता है। शुक्राणु तो जा ही नहीं सकता ना, अंडाणु तो फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में आ गया, रुक गया, वहां पे रास्ता बंद है आगे। तो शुक्राणु कैसे जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे ना। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यानी चिकित्सक अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ अथवा इनविट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। तो बेटा, कहने का मतलब है कांच की एक ट्यूब होती है, परखनली बोलते हैं, और मैंने आपको 6th और 7th क्लास में दिखाई थी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु निकालते हैं। उस परखनली में एक रसायन का मिश्रण होता है, उसमें उनको डाल देते हैं, कुछ घंटों के लिए रखते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु निषेचन क्रिया कर जाते हैं। क्योंकि ये निषेचन क्रिया एक परखनली में हुई है, इसलिए इसको इन विट्रो निषेचन यानी आईवीएफ कहते हैं, या हम इसको शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन कहते हैं। निषेचन हो जाने के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज को 1 सप्ताह तक परखनली में छोड़ देते हैं और फिर उसको माता के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं,
यानी भ्रूण जब बन जाता है तो उसको गर्भाशय में चिपका देते हैं। गर्भाशय उसको अपने अंदर चिपका लेता है और वहीं पे बच्चे का विकास हो जाता है। तो गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और माता फिर वैसे ही बच्चे को जन्म देती है जैसे और माताएं देती हैं। क्योंकि इसमें निषेचन क्रिया परखनली में हुई है, इसलिए इसको परखनली शिशु भी कहा जाता है। लेकिन बच्चा तो बड़ा माँ के गर्भ में ही होता है, लेकिन निषेचन क्रिया तो शरीर के अंदर भी नहीं हुई, तो आंतरिक निषेचन भी नहीं हुआ। शरीर के बाहर हुई तो किस में हुई? परखनली में। इसलिए इसको बाह्य निषेचन नहीं बोलेंगे बेटा, इसको परखनली शिशु बोलेंगे। तो इस तकनीक से जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। बेटा शिशु का जो शुरुआती विकास है वो तो परखनली में ही होता है। तो जो ये कहता है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता वो गलत बोलता है। अब आपने निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है निषेचन किसे कहते हैं? तो बेटा निषेचन यहाँ से उतार देंगे आप, ये लिखा, ठीक है, निषेचन हो गया। यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो इसका उत्तर है अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में। ये आपकी पिछली 28 नंबर वर्कशीट में भी था। प्रश्न 2 है आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताओ। तो जब बेटा आंतरिक निषेचन यहाँ से उतार दोगे तो और बाह्य निषेचन यहाँ से उतार दोगे, अब 2 अंतर जो है वो आप देखेंगे कि कैसे लिखेंगे आप। प्रश्न 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें है ए भाग कह रहा है कि अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन बेटा निषेचन शब्द आएगा, निषेचन कहलाता है। फिर है गाय व मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, खाली स्थान में शब्द आएगा आंतरिक। सी भाग है बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है, यहाँ पे लिखे है ना जलीय जंतु, तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है। प्रश्न 4 है आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो आईवीएफ का पूरा नाम लिखेंगे इन विट्रो निषेचन या शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन। ठीक है बेटा। और अपने आप को अपने परिवार को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए सभी लोग जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगाकर जाएं और घर में जब भी आएं अपने हाथ मुंह पैरों को अच्छे से साबुन से धोएं, इस चीज़ का ध्यान रखें।